एक छोटा सा गांव मालेगांव के पास डोगराल। आम दिनों में यहाँ शाम होते ही लोग घरों के बाहर चारपाई पर बैठकर गप्पे मारते हैं। बच्चे गली में खेलते हैं और जिंदगी बहुत सिंपल सी चल रही होती है। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ ऐसा जन्म हुआ कि पूरा गांव वाले गुस्से से फट पड़े। दुकानें बंद, सड़कें भरी हुई, हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज, हमारी बेटी को इंसाफ दो। तो दोस्तों, आज की कहानी उसी 3 साल की मासूम बच्ची की है जिसे पूरी गांव की बेटी कहा जा रहा है, और उसी शख्स की है जो उसी गांव में रहते हुए उस बच्ची का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। सोचिए, 3 साल की उम्र, दुनिया बस घर के बाहर की गली तक सीमित होती है। मिट्टी में लाइनें बनाना, छोटे पत्थर उठाकर खेलना, किसी भी मुस्कुराते चेहरे को अपना मान लेना, ना अच्छे बुरे की समझ, ना दुश्मनी का मतलब पता। 16 नवंबर की शाम यही मासूम अपने घर के ठीक बाहर खेल रही थी। घर वालों ने भी सोचा दरवाजे के सामने क्या ही खतरा होगा। उनकी रोज की तरह की ही सामान्य सी लापरवाही जो हर माँ बाप करते हैं जब बच्चा घर के ठीक पास खेल रहा हो। लेकिन कुछ ही देर में जब आवाज लगाई गई तो बच्ची ने जवाब नहीं दिया, तो दिल में हल्की सी बेचैनी आने लगी। शुरू में लगा शायद पड़ोसी के घर चली गई होगी। थोड़ी देर बाद यह बेचैनी डर में बदल गई। पूरा परिवार गली गली, घर घर उस बच्ची को ढूंढने निकल पड़ा। धीरे धीरे पूरा गांव इस तलाश में शामिल हो गया। मोबाइल की टॉर्चें जल उठी, लोग मोटरसाइकिल लेकर आसपास के खेतों तक पहुंच गए। काफी देर ढूंढने के बाद जब उम्मीद टूटने लगी, तभी गांव के पास लगे मोबाइल टावर के नीचे किसी ने देखा। वहां कुछ कपड़े से मिलता जुलता दिख रहा था। जैसे जैसे लोग पास गए, दिल बैठता गया। वो वही बच्ची थी, लेकिन ऐसी हालत में कि अपने ही माँ बाप को अपनी बेटी का चेहरा पहचानने में मुश्किल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उस मासूम के साथ शारीरिक शोषण किया गया और फिर पहचान मिटाने के लिए पत्थरों से उसका चेहरा कुचल दिया गया। 3 साल की बच्ची जिसने अभी तक स्कूल भी नहीं देखा, जिसे ये भी नहीं पता था कि नफरत किसे कहते हैं, उसको इतनी बेरहमी से मार दिया गया। ये सोच कर ही इंसान का खून खौल उठता है। अब सवाल उठता है, ऐसा कौन कर सकता है? गांव में शक बहुत ज्यादा दूर नहीं गया। जल्द ही सामने आया कि आरोपी कोई बाहर का नहीं, उसी गांव का लगभग 24 साल का युवक है। यही सबसे डरावनी बात है। कई बार जिन चेहरों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही चेहरे सबसे खतरनाक साबित हो जाते हैं। बताया जाता है कि उसी आरोपी की कुछ समय पहले बच्ची के पिता से किसी बात पर बहस हो गई थी, झगड़ा हुआ था। आम लोगों के बीच छोटी मोटी तकरार तो होती ही रहती है, लेकिन यहाँ एक बीमार दिमाग ने इस बहस को अपने ईगो की लड़ाई बना लिया। सोचिए, 2 बड़ों की अनबन और बदला निकाला गया उस बच्ची से, जिसे शायद अपने पिता के झगड़े के बारे में पता भी नहीं होगा। 1 महीने पहले हुआ मतभेद और बाद में लेने के लिए चुनी गई 3 साल की मासूम की जान। यह सिर्फ जुर्म नहीं, यह इंसानियत के खिलाफ युद्ध जैसा है। घटना के बाद जब बच्ची गायब थी, तो यही शख्स गांव वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक करता रहा। किसी को शक नहीं हुआ, इसीलिए सबसे आगे खड़ा होकर मासूम बनता रहा। ये बात कई मामलों में देखी गई है। अपराधी खुद भीड़ का हिस्सा बन जाता है ताकि खुद पर से शक हट जाए, लेकिन किसी न किसी जगह से सच बाहर आता ही है। पुलिस की पूछताछ इन सबके बीच से धीरे धीरे परतें खुलती गई और उंगली उसी पर आकर रुक गई। जब सच्चाई सामने आई तो गांव वालों के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। फिर जो हुआ, उसने एक केस की सिर्फ एक घटना नहीं रहने दिया, उसे एक आवाज में बदल दिया। आसपास के कई गांवों के लोग सड़कों पर उतर आए, बाजार बंद रहे, जुलूस निकले, नारे लगे। सबकी एक ही मांग थी कि इस केस में कोई ढिलाई ना हो, आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्दी मिले। राज्य में महिला आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और कहा गया कि इस केस की मॉनिटरिंग की जांच कर रही है, और साथ ही इसे तेजी से चलाने की बात की जा रही है ताकि सुनवाई सालों तक ना लटके। फास्ट ट्रैक या तेज ट्रायल का वादा किया गया है, लेकिन भारत में ऐसे कई केस हैं जहां वादे तो बहुत होते हैं, इंसाफ आने में फिर भी बहुत देर हो जाती है। ऐसे अपराध भारत में पहले भी हुए हैं, रोज की खबरों में भी आते हैं कि बहुत से मामले न्यूज और सोशल मीडिया तक पहुंचते ही नहीं, या 2 दिन बाद उसे सब भूल जाते हैं। यहाँ लोगों ने ठान लिया कि वे चुप नहीं बैठेंगे, और शायद इसी वजह से यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हर केस में इतनी बड़ी जनता सड़कों पर उतर सकती है? हर पीड़ित परिवार के पास इतनी ताकत, इतना सपोर्ट होता है? ज्यादातर गरीब परिवारों की आवाज तो थाने और दफ्तर के चक्कर में ही कहीं खो जाती है। इस केस में बच्ची सिर्फ 3 साल की थी, इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि रात में अकेले क्यों निकलती थी, कपड़े कैसे थे, बार में क्यों गई थी, वगैरह। लेकिन बड़े मामलों में अक्सर यही सवाल उठते हैं। गलती हमेशा लड़की की ढूंढी जाती है, चाहे वो बच्ची हो या बड़ी लड़की हो।
ये वही समाज है जहां एक तरफ हम देवी की पूजा करते हैं, देश को माँ कहते हैं, और दूसरी तरफ असल जिंदगी में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते रहते हैं, जहां अदालत या नेताओं के कुछ बयान खुद ही विक्टिम पर उंगली उठाते दिखते हैं। कभी कपड़ों पर बात, कभी समय पर, कभी उनके चरित्र पर। असली बीमारी सिर्फ एक दो दरिंदों में नहीं, हमारी सोच के उस हिस्सों में है जहां औरत को बराबरी का इंसान नहीं, एक चीज की तरह देखा जा रहा है। शादी के अंदर की जबरदस्ती को सालों तक अपराध ही नहीं माना गया। मजाक में भी महिलाओं की मर्यादा तोड़ देना बहुत आम समझा गया। जब तक समाज में ये मानसिकता रहेगी कि लड़की चुप रहे तो इज्जत है, तब तक न सिर्फ ऐसे अपराध होते रहेंगे, बल्कि ज्यादातर पीड़ित शिकायत तक दर्ज नहीं करवाएंगे। उन्हें डर रहेगा कि समाज उन्हें यही कटघरे में खड़ा कर देगा। इस केस में लोग सड़कों पर उतरे, आयोग ने संज्ञान लिया, फास्ट ट्रायल की बात की गई। ये सब जरूरी कदम है, लेकिन असली बदलाव दो जगह चाहिए। कानून की रफ्तार में कि सालों तक परिवार सिर्फ तारीखों पर तारीख ना झेलता रहे, दिमाग की वायरिंग में, ताकि किसी भी बच्ची, किसी भी महिला को दोष देने से पहले लोग खुद से सवाल पूछे कि गलत किसने किया है। डोगराल गांव की यह 3 साल की बच्ची अब वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर उसकी मौत ने पूरे इलाके को झकझोरा है तो यह झटका सिर्फ आज के गुस्से तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हर बार जब ऐसा कोई केस सामने आए तो लोग सिर्फ 2 दिन के ट्रेंड से आगे बढ़कर लगातार आवाज उठाएं, सोशल मीडिया पर, कोर्ट में, पुलिस पर प्रेशर डालकर, ताकि अगली येदन्ना को शायद वही डरावनी रात ना देखनी पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो मैंने बोला है अगर वो आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अगले केस में। धन्यवाद।